नमस्कार दोस्तों, मैं द्युतिका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य के पंचरत्न में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं स्कंदगुप्त नाटक का द्वितीय अंक। हम लोगों ने पहला अंक तो देख लिया है, अब देखते हैं द्वितीय अंक। द्वितीय अंक है मालव में शिप्रा तटकुंज। इसमें देवसेना और विजया का संवाद है। देवसेना कहती है, इसी भी पृथ्वी पर है और अवश्य है। इसी पृथ्वी पर है और अवश्य है। दोनों में बात हो रही है, किस किस में, देवसेना और विजया में। विजया कहती है, कहाँ राजकुमारी, संसार में छल, प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत ही नरक है। जैसे जैसे इस दुनिया में जो जो कांड हो रहे हैं, जैसा जैसा अत्याचार होते जा रहा है, ये सब देख के लगता है कि ये जगत जो पूरा नरक है। कह रही है कौन? विजया। कृतघ्नता और पाखंड का साम्राज्य यही है। छीना झपटी, नोच खसोट, मुँह में से आधी रोटी छीनकर भागने वाले विकट जीव यही तो हैं। शमशान के कुत्तों से भी बढ़कर मनुष्य की पतित दशा है। शमशान के कुत्ते तो अच्छे रहते हैं, लेकिन मनुष्य जो है शमशान के कुत्तों से भी बढ़कर हो गए हैं। कह रही है कौन? विजया। तब देवसेना क्या कहती है? पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया, आकाश से सुंदर नक्षत्र आँखों से केवल देखे ही जाते हैं। तो कह रही है, देखो विजया, ऐसा नहीं है। पवित्रता की माप मलिनता है, सुख का आलोचक दुख है, पुण्य की कसौटी पाप है। तो विजया देखो, आकाश के जो सुंदर नक्षत्र होते हैं उनको केवल आँखों से ही देखे जाते हैं। वे कुसुम कोमल हैं कि वज्र कठोर, कौन कह सकता है? अब उनको हमने छूकर देखा नहीं है तो कैसे कह सकते हैं कि वो किस प्रकार से हैं, कोमल हैं या कठोर हैं। आकाश में खेलती हुई कोकिल की करुणामयी तान का कोई रूप है या नहीं, उससे देख नहीं पाते। शतदल और पारिजात का सौरभ बिठा रखने की वस्तु नहीं, परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्ज्वल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कीर्ति सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं। कह रही है कि हमने भले ही नक्षत्र को ना देखा, कौन वो नरम है या कठोर है या कोमल है, क्या है, लेकिन हाँ, उससे भी कोमल है क्या? स्वर्गीय संगीत। उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान लिया जा सकता है। संगीत से ही स्वर्ग का अनुमान हम कर सकते हैं। कह रही है कौन? देवसेना। तो विजया कहती है, होंगे, परंतु मैंने नहीं देखा। देवसेना कहती है, तो हमने सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा? विजया, नहीं तो। देवसेना, समझ कर कहो। विजया, हाँ, समझ लिया है। देवसेना, क्या तुम्हारा हृदय कहीं पराजित नहीं हुआ? विजया, विचार कर कहो, किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उद्दंड हृदय अभिभूत नहीं हुआ? यदि हुआ है तो वही स्वर्ग है, जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है। वही स्वर्ग है, वही विहार का, वही प्रेम करने का स्थल स्वर्ग है, और वह इसी लोक में मिलता है। जिसे नहीं मिला वह इस संसार में अभागा है। तब विजया कहती है, तो राजकुमारी मैं कह दूँ? देवसेना, हाँ हाँ, तुम्हें कहना ही होगा। विजया कहती है, मुझे तो आज तक किसी को देख कर हारना नहीं पड़ा। हाँ, एक युवराज के सामने मन ढीला हुआ, परंतु मैं उसे कुछ राजकीय प्रभाव भी कहकर टाल दे सकती हूँ। देवसेना, नहीं विजया, वह टालने से, बहला देने से नहीं हो सकता। तुम भाग्यवती हो। देखो, यदि वह स्वर्ग तुम्हारे हाथ लगे, सामने देखकर, अरे लो, वह युवराज आ रहे हैं, हम लोग हट चले। अब ये दोनों बातें कर रही थी, इसी बीच कौन आते हैं? युवराज। और कौन है? स्कंदगुप्ता। दोनों जाती हैं और स्कंदगुप्त का प्रवेश पीछे चक्रपाली। तब स्कंदगुप्त कहते हैं, विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। कह रहे हैं कि क्या विजय का क्षणिक उल्लास जो है हृदय की भूख मिटा सकता है? कभी नहीं। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। चक्रपालित, संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। चक्रपालित कहते हैं, युवराज, संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है।
वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के ऊर्जित होने से हुआ है। जीवन में वही तो विजयी होता है जो दिन रात युद्धस्व विगत ज्वर का शंखनाद सुना करता है। तब स्कंदगुप्त कहते हैं, चक्र, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। आकाश में जब शीतल शुभ्र शरत शशि का विलास हो, तब भी दांत पर दांत रखे मुट्ठियों को बांधे हुए लाल आँखों से एक दूसरे को घूरा करे। बसंत के मनोहर प्रभात में निभृत कव्वारों में चुपचाप बहने वाली सरिताओं का स्रोत गर्म रक्त बहाकर लाल कर दिया जाए। नहीं नहीं चक्र, मेरे समझ में मानव जीवन का यही उद्देश्य नहीं है। कोई और भी निगूढ़ रहस्य है, चाहे उसे मैं स्वयं न जान सका हूँ। तो यहाँ पर स्कंदगुप्त कह रहे हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य यही नहीं है, कुछ और है, भले ही मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। तब चक्रपालित कहते हैं, सावधान युवराज, प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम करने के पहले ऐसे ही दुर्बल विचार आते हैं। वह तुच्छ प्राणों का मोह है। अपने को झगड़ों से अलग रखने के लिए, अपनी रक्षा के लिए यह उसका क्षुद्र प्रयत्न होता है। अयोध्या चलने के लिए आपने कब का समय निश्चित किया है? राज सिंहासन कब तक सुना रहेगा? पुष्य मित्रों और शकों के युद्ध समाप्त हो चुके हैं। स्कंदगुप्त कहते हैं, तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। चक्रपालित कहता है, हाँ युवराज, मुझे यह अधिकार है। स्कंदगुप्त कहते हैं, नहीं चक्र, अश्वमेघ पराक्रम स्वर्गीय सम्राट कुमार गुप्त का आसन मेरे योग्य नहीं है। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता। मुझे सिंहासन न चाहिए। पुरगुप्त को रहने दो, मेरा अकेला जीवन है। मुझे चक्रपालित कहते हैं, यह नहीं होगा। यदि राज्य शक्ति के केंद्र में ही अन्याय होगा, तब तो समग्र राष्ट्र अन्यायों का क्रीड़ा स्थल हो जाएगा। आपको सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधिकार सुरक्षित करना ही पड़ेगा। चर का आना, कुछ संकेत करना, दोनों का प्रस्थान, देवसेना और विजया का प्रवेश। विजया कहती है, यह क्या राजकुमारी, युवराज तो उदासीन हैं। देवसेना, हाँ विजया, युवराज की मानसिक अवस्था कुछ बदली हुई है। विजया कहती है, दुर्बलता इन्हें राज्य से हटा रही है। देवसेना, कहीं तुम्हारा सोचा हुआ युवराज के महत्व का पर्दा तो नहीं हटा रहा है? क्यों विजया, वैभव का अभाव तुम्हें खटकने तो नहीं लगा? वो कह रही है कि जो तुम्हारे मन में उनके प्रति जो भावनाएं उत्पन्न हुई है, कहीं ये वो ख़त्म तो नहीं हो रहा क्या? कहीं तुम्हें ये अगर ये राजा नहीं बन पाए तो तुमको भी कुछ नहीं मिलेगा, ये तो नहीं सोच रही हो? विजया कहती है, राजकुमारी, तुम तो निर्दय वाक्यमाणों का प्रयोग कर रही हो। देवसेना कहती है, नहीं विजया, अब बात ऐसी है, धनवानों के हाथ में माप ही एक है। वह विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या, हृदय भी उसी से मापते हैं। वह माप है उनका ऐश्वर्य। विजया कहती है, परंतु राजकुमारी, इस उदार दृष्टि से तो चक्रपालित क्या पुरुष नहीं है? अवश्य, वीर हृदय है, प्रशस्त वक्ष है, उदार मुखमंडल है। देवसेना कहती है, और सबसे अच्छी एक बात है, तुम समझती हो कि वह महत्वाकांक्षी है। उसे तुम अपने वैभव से क्रय कर सकती हो। क्यों भाई, तुमको लेना है तुम स्वयं समझ लो, मेरी दलाली नहीं चलेगी। विजया, जाओ राजकुमारी। देवसेना, एक गाना सुनोगी? जब दोनों में बातें होती है तो फिर ये गाना सुनाने के लिए कह रही है। कौन? देवसेना। तो विजया कहती है, महारानी खोजती होंगी, अब चलना चाहिए। देवसेना, अब तुम अभी प्रेम करने का, मनुष्य फंसाने का ठीक सिद्धांत नहीं जानती हो। विजया, क्या? देवसेना, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। सो पुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए एक धोखे की टट्टी। मेरा तात्पर्य है एक वेदना अनुभव करने का, एक विहलता का अभिनय उसके मुख पर रहे, जिससे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं मुख पर पड़े और मूर्ख मनुष्य उन्हीं को पढ़ लेने के लिए व्याकुल हो जाए, और फिर 2 बूंद गरम गरम आंसू, और इसके बाद एक तान वागेश्वरी की करुण कोमल तान, बिना इसके सब्र फीका। विजया कहती है, उस समय भी गान? देवसेना, बिना गान के कोई कार्य नहीं। विश्व के प्रत्येक कंप में एक ताल है। आह, तुमने सुना नहीं? दुर्भाग्य तुम्हारा, सुनोगी। विजया,
राजकुमारी, गाने का भी रोग होता है क्या? हाथ को ऊंचे नीचे हिलाना, मुंह बनाकर एक भाव प्रकट करना, फिर सिर को इस जोर से हिला देना जैसे उस तान से शून्य में एक हिलोर उठ गई। देवसेना। विजया, प्रत्येक परमाणु के मिलन में एक सम है। प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व वीणा में शीघ्र नहीं मिलता। पांडित्य के मारे जब देखो जहाँ देखो बेताल बेसुरा बोलेगा। पक्षियों को देखो, उनकी चह चह कल कल छल छल में काकली में रागिनी है। विजया कहती है, राजकुमारी क्या कह रही हो? देवसेना, तुमने एकांत टीले पर सबसे अलग शरद के सुंदर प्रभात में फूलों से लदा हुआ पारिजात वृक्ष देखा है? विजया, नहीं तो। देवसेना, उसका स्वर अन्य वृक्षों से नहीं मिलता। वह अकेले अपने सौरभ को तान से दक्षिण पवन में कंप उत्पन्न करता है। कलियों को चटका कर ताली बजाकर झूम झूम कर नाचता है। अपना नृत्य अपना संगीत वह स्वयं देखता है, सुनता है और उसके अंतर में जीवन शक्ति वीणा बजाती है। वह बड़े कोमल स्वर में गाता है। घने प्रेम तरु तले बैठ छाहालो, भाव आतप से तापित और जले। छाया है विश्वास की श्रद्धा सरिता कुल, सिंची आंसुओं से मृदुल है परागमय धोल। यहाँ कौन जो छले, फूल चूं पड़े बात से भरे हृदय का घाव। मन की कथा व्यथा भरी बैठो सुनते जाओ, कहाँ जा रहे चले। पी लो छवि रस माधुरी, सींचो जीवन बेल। जी लो सुख से आयु भर यह माया का खेल। मिलो स्नेह से गले, घने प्रेम तरु तले। जब ये गाना खत्म होता है तब कौन आते हैं? बंधु वर्मा का प्रवेश। देवसेना संकुचित होती सी, अरे भैया। बंधु वर्मा, देवसेना तुझे गाने का भी विचित्र रोग है। देवसेना, रोग तो एक न एक सभी को लगा है, परंतु यह रोग अच्छा है, इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। बंधु वर्मा, पगली जा देख, युवराज जा रहे हैं, कुसुमपुर से कोई समाचार आया है। कह रहे हैं बंधु वर्मा, पगली जा देख, युवराज जा रहे हैं, कुसुमपुर से कोई समाचार आया है। तब देवसेना कहती है, तब उन्हें जाना आवश्यक होगा। भाभी बुलाती हैं क्या? बंधु वर्मा, हाँ, उनकी विदाई करनी होगी। संभवतः सिंहासन पर बैठने का, राज्याभिषेक करने का प्रकरण होगा। देवसेना, क्या आपको ठीक नहीं मालूम? बंधु वर्मा, नहीं तो। मुझसे कुछ कहा नहीं, परंतु भौहों के नीचे एक गहरी छाया है। बात कुछ समझ में नहीं आई बात जो कुछ समझ में नहीं आई है, नहीं आती है, बोल रहे हैं कौन? बंधु वर्मा। देवसेना, भैया तुम लोगों के पास बातें छिपा रखने का एक भारी रहस्य है। जी खोल कर कह देने में पुरुषों की मर्यादा घटती है। जब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से उसे टाल देते हो। यह बड़ी प्रवंचना है। बंधु वर्मा हंसकर, अच्छा जा उधर, उपदेश मत दी। विजया और देवसेना जाती हैं। बंधु वर्मा कहते हैं, उदार वीर हृदय देवोपम सौंदर्य, इस आर्यावर्त का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है। अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है, आँखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है। भविष्य के साथ इसका युद्ध होगा, देखूं कौन विजयी होता है। परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब से इस वीर परोपकारी के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है। चलूँ, जाता है। फिर मठ में प्रपंच बुद्धि भटार्क और सर्वनाक का प्रवेश। प्रपंच बुद्धि, बाहर देख लो कोई है तो नहीं। सर्व जाकर लौट आता है और देखने जाता है। सर्व, कोई नहीं, परंतु आप इतना चौंकते क्यों हैं? मैं तो कभी यह चिंता नहीं करता कि कौन आया है या आवेगा। प्रपंच, तुम नहीं जानते? सर्वनाक, नहीं श्रमाण, मैं खड्ग हाथ में लिए प्रत्येक भविष्य की प्रतीक्षा करता हूँ। जो कुछ होगा वही निपटा लेगा। इतने डर की घबराहट की आवश्यकता नहीं। विश्वास करना और देना, इतने ही लघु व्यापार से संसार की सब समस्याएं हल हो जाएंगी। प्रपंच, प्रत्येक भित्ति के किवाड़ों के कान होते हैं, समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। सर्व, अच्छी बात है, कहिए। भटार्क,
तुम पहले चुप तो रहो। सर्व चुप रहने की मुद्रा बनाता है। प्रपंच बुद्धि कहते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए प्रत्येक उपाय से काम लेना होगा। सर्व भिक्षु शिरोमणे, वह कौन सा धर्म है जिसकी हत्या हो रही है? प्रपंच बुद्धि कहते हैं यही हत्या रोकना अहिंसा गौतम का धर्म है। यज्ञ की बलियों को रोकना, करुणा और सहानुभूति की प्रेरणा से कल्याण का प्रचार करना। हाँ, अवसर ऐसा है कि हम वह काम भी करें जिससे तुम चौंक उठो, परंतु नहीं, वह तो तुम्हें करना ही होगा। भटार क्या? प्रपंच महादेवी देवकी के कारण राजधानी में विद्रोह की संभावना है, उन्हें संसार से हटाना होगा। सर्व ठीक है, तभी आप चौंकते हैं और तभी धर्म की रक्षा होगी। हत्या के द्वारा हत्या का निषेध कर लेंगे क्यों? भटार्क ठहरो सर्व, परंतु महास्थविर, क्या इसकी अत्यंत आवश्यकता है? प्रपंच नितांत। सर्व बिना इसके काम ही न चलेगा, धर्म ही न प्रचारित होगा। प्रपंच बुद्धि कहते हैं और यह काम सर्व को करना होगा। सर्व चौंक कर मुझे, मैं कता भी नहीं। भटार्क शीघ्रता न करो सर्व, भविष्य के सुखों से इसकी तुलना करो। सर्व नाप तौल मैं नहीं जानता, मुझे शत्रु दिखा दो, मैं भूखे भेड़िए की भांति उसका रक्तपान कर लूँगा, चाहे मैं ही क्यों न मारा जाऊँ, परंतु निरीह हत्या यह मुझसे नहीं होगी। कह रहे हैं कि सर्वनाग मैं बिना मतलब कि किसी की हत्या नहीं करूँगा। भटार्क मेरी आज्ञा। सर्वनाग तुम सैनिक हो, उठाओ तलवार, चलो 2 सहस्त्र शत्रुओं पर 2 मनुष्य आक्रमण करे, देखें मरने से कौन भागता है। कायरता अबला महादेवी की हत्या, किस प्रलोभन में तुम पिशाच बन रहे हो? कह रहे हैं कि बिना मतलब के, वो तो अबला है बेचारी। कौन? महादेवी देवकी। फिर उनका क्यों ऐसे उनकी हत्या करना, क्या बात है? भटार्क सावधान सर्व, इस चक्र से तुम नहीं निकल सकते, या तो करो या मरो। मैं सज्जनता का स्वांग नहीं ले सकता, मुझे वह नहीं भाता। मुझे कुछ लेना है, वह जैसे मिलेगा लूँगा, साथ दोगे तो तुम भी लाभ में रहोगे। सर्वनाग नहीं भटार्क, लाभ ही के लिए मनुष्य सब काम करता तो पशु बना रहना ही उसके लिए पर्याप्त था, मुझसे यह काम नहीं होने का। प्रपंच बुद्धि ठहरो भटार्क, मुझे पूछने दो। क्यों सर्व, तुमने जो यह अस्वीकार किया है वह क्यों? पाप समझकर? सर्व अवश्य। प्रपंच बुद्धि तुम किसी कर्म को पाप नहीं कह सकते, वह अपने नग्न रूप में पूर्ण है, पवित्र है। संसार ही युद्ध क्षेत्र है, इसमें पराजित होकर शस्त्र अर्पण करके जीने से क्या लाभ? तुम युद्ध में हत्या करना धर्म समझते हो, परंतु दूसरे स्थल पर अधर्म। सर्व हाँ। प्रपंच मार डालना, प्राणी का अंत कर देना, दोनों स्थलों में एक सा है, केवल देश और काल का भेद है, यही ना? सर्व हाँ, ऐसा ही तो। प्रपंच तब तुम स्थान और समय की कसौटी पर कर्म को परखते हो, इसी से कर्म के अच्छे और बुरे होने की जांच करते हो। सर्वनाम दूसरा क्या उपाय क्या है? प्रपंच है क्यों नहीं, हम कर्म की जांच परिणाम से करते हैं और यही उद्देश्य तुम्हारे स्थान और समय वाली जांच का होगा। सर्वनाग परंतु जिसके भावी परिणाम को अभी तुम देख न सके, उसके बल पर तुम कैसे पूर्व कार्य कर सकते हो? प्रपंच बुद्धि आशा पर जो सृष्टि का रहस्य है, आओ इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण दें। मदिरा का पात्र भरता है, स्वयं पीकर सबको पिलाता है, बार बार ऐसा करता है। प्रपंच बुद्धि क्यों, कैसी कड़वी थी? सर्व वह हृदय तक लकीर खींच गई। भटार्क परंतु अब तो एक आनंद का स्रोत हृदय में बहने लगा है। सर्वनाग मैं नाचूं, उठना चाहता है। प्रपंच ठहरो मेरे साथ। उठकर दोनों नाचते हैं, अकस्मात लड़खड़ा कर प्रपंच बुद्धि गिर जाता है, चोट लगती है। भटार्क अरे रे संभल कर उठाता है। प्रपंच बुद्धि कुछ चिंता नहीं। सर्वनाग बड़ी चोट आई। प्रपंच बुद्धि परंतु परिणाम अच्छा हुआ, तुम लोगों पर भारी विपत्ति आने वाली थी। भटार्क वह टल गई क्या, आश्चर्य से देखता है। सर्वनाग क्यों सेनापति टल गई? प्रपंच बुद्धि उस विपत्ति का निवारण करने के लिए ही मैंने यह कष्ट सहा। मैं तुम लोगों के भूत भविष्य और वर्तमान का नियामक, रक्षक और दृष्टा हूँ। जाओ अब तुम लोग निर्भय हो। भटार्क धन्य गुरुदेव। सर्वनाग आश्चर्य। भटार्क शंका न करो, श्रद्धा करो, श्रद्धा का फल मिलेगा। सर्व अब भी तुम विश्वास नहीं करते? सर्व करता हूँ, जो आज्ञा होगी वही करूँगा। प्रपंच बुद्धि अच्छी बात है, चलो। सब जाते हैं और यहाँ पर धातुसेन का प्रवेश होता है। धातुसेन मैं अभी यही रह गया, सिंहल नहीं गया। इस रहस्य
पूर्ण अभिनय को देखने की इच्छा बलवती हुई, परंतु मुदगल तो अभी नहीं आया। यहीं तो आने को था, देखता है फिर। लो वह आ गया। मुदगल, क्यों भैया, तुम ही धातु सेन हो? धातु सेन हंसकर, पहचानते नहीं? मुदगल, किसी की धातु पहचानना बड़ा असाधारण कार्य है। तुम किस धातु के हो? धातु, भाई सोना अत्यंत घन होता है, बहुत शीघ्र गर्म होता है और हवा लग जाने से शीतल हो जाता है। मूल्य भी बहुत लगता है, इतने पर भी सिर पर बोझ सा रहता है। मैं सोना नहीं हूँ, क्योंकि उसकी रक्षा के लिए भी एक धातु की आवश्यकता होती है, और वह है लोहा। मुदगल, तब तुम लोहे के हो? धातु सेन, लोहा बड़ा कठोर होता है, कभी कभी वह लोहे को भी काट डालता है। भाई मैं तो मिट्टी हूँ, मिट्टी जिसमें से सब निकलते हैं। मेरी समझ में तो मेरे शरीर की धातु मिट्टी है, जो किसी के लोभ की सामग्री नहीं, और वास्तव में उसी के लिए सब धातु अस्त्र बनकर चलते हैं, लड़ते हैं, जलते हैं, टूटते हैं, फिर मिट्टी होते हैं। इसलिए मुझे मिट्टी समझो, धूल समझो, परंतु यह तो बताओ, महादेवी की मुक्ति के लिए क्या उपाय सोचा? मुदगल, मुक्ति का उपाय? अरे ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बनियों की दीवालों की चोट से गिर जाने में, और शूद्रों की हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है। महादेवी तो छतरानी हैं, संभवतः उनकी मुक्ति शस्त्र से होगी। धातु सेन, तुमने ठीक सोचा। आज अर्धरात्रि में कारागार में। अब ये लोग उनको मारने का प्लान बना रहे हैं। मुदगल, कुछ चिंता नहीं, युवराज आ गए हैं। धातु, मैं भी प्रस्तुत रहूँगा। दोनों जाते हैं और फिर यहाँ पर जो है पट परिवर्तन होगा। अब हम लोग इसका अगला भाग जो है दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर ही हम इस आधे अंक को समाप्त करते हैं। इसके आगे हम लोग अगले कड़ी में देखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग अच्छे से सुनिए वीडियो को, क्योंकि अभी जो जिस तरह से प्रश्न बन रहे हैं उससे जो सभी का नाटक हो, कविता हो, कहानी, उपन्यास जो भी है हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, सबका मूल पाठ करना बहुत आवश्यक हो गया है। तो इसीलिए नाटक पढ़ना ज़रूरी है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए, कुछ भी करते करते ध्यान से पढ़िए। और हमारे ग्रुप में, चैनल में तो चल ही रहा है बच्चन सिंह का इतिहास। आप लोग ज़रूर 4 बजे जुड़िए। धन्यवाद दोस्तों। अब आपको मिलती हूँ मैं वीडियो की अगली कड़ी में।